हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आईटीआई छात्रों के लिए क्या अपडेट है, कल की सुनवाई में क्या हुआ है और आगे क्या करना पड़ेगा आईटीआई छात्रों को, जिससे उनको उनका हक और अधिकार मिल सकता है या यहीं पे सब कुछ मामला ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है आईटीआई छात्रों का, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आईटीआई और अप्रेंटिस जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हैं, वीडियो में काफ़ी कम समय में आपको हम जानकारी देंगे, आप लोग बने ज़रूर रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। इसके पहले आप लोगों से हमने इतना रिक्वेस्ट भी नहीं किया था कि वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। दूसरी चीज़ें आपको हम पूरी जानकारी एक डिटेल से प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, जितने भी आईटीआई छात्र हैं उनको ये चीज़ें कल की जैसे कोर्ट केस में सुनवाई थी, काफ़ी लोग लाइव वीडियो देखे भी होंगे क्या क्या उसमें लगा है, लेकिन वीडियो को जैसे वहाँ पे सुनवाई को सुनने के बाद, देखने के बाद यही मतलब छात्रों के मन में आ गया है और छात्रों को भी ये चीज़ें मतलब पता लग गया है कि इनके फेवर में, आईटीआई के फेवर में ये फैसला नहीं आता दिख रहा है। तब से काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हैं और एआईटीओ की तरफ से मतलब बोल दिया गया है कि हो सकता है आपको खुशखबरी ना मिले या इस तरीके से आपके मन के मुताबिक फ़ैसला ना आए। तो इससे काफ़ी डिमोटिवेट हो गए, कल से काफ़ी आईटीआई छात्र परेशान हैं। तो उनको हम बता दें कि देखिए, अभी भी मतलब जो आपके वकील साहब थे उन्होंने कहा है कि देखिए, अभी हमारे पास मतलब ऑप्शन है फिर से दोबारा से हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन हमारा कहना है कि आप किसी कोर्ट मत जाइए और आप लोग सभी लोग मिलके, चाहे आईटीआई हों, 10वीं हों, 12वीं हों, चाहे ऑल इंडिया के सभी टीचर हों, 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरा है, सभी लोग एक साथ आइए। वैकेंसी को बढ़ाने के लिए अगर इतना मशक्क़त किया गया होता, इतना समय खर्च किया गया होता तो अब तक वैकेंसी बढ़ जाती, लेकिन 32,000 की वैकेंसी में आपस में मतलब आईटीआई नॉन आईटीआई को लेके जो आपस में आप लोगों को कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया, कोई लाभ नहीं मिला, समय का बर्बादी हुआ। तो अब आप लोग किसी कोर्ट ना जाइए, आप लोग आपस में सहमति बनाइए, वैकेंसी को बढ़ाने की मांग करिए कि 2025 की वैकेंसी को इसी में ऐड कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वैकेंसी आनी थी और समय भी हो गया है उस वैकेंसी का, तो उसको इसमें ऐड करके 50,000 60,000 जो भी वैकेंसियाँ बन रही हैं उसको कर दिया जाए। यही आपके लिए लास्ट ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है। और देखिए साथियों, एआईटीओ की तरफ से या मतलब आपके जो भी कोर्ट केस लड़ रहे थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था इससे पहले कि हम 28,000 सीटें आईटीआई को दिलवा रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो उसके भी बारे में आपको बता देते हैं कि उसमें हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 28,000 किसी भी हद तक नहीं मिलेगी सीटें आईटीआई वालों को, क्योंकि उसमें इतना भी मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को कि जो चीज़ें मुमकिन ही ना हो। मुमकिन इसलिए नहीं थी कि उसको हम कैलकुलेशन के माध्यम से भी बता देते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप अनपढ़ हैं। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आपको हम कैलकुलेशन के माध्यम से बता देते हैं कि 28,000 मिलती भी तो कैसे मिलती। एक बार हमने बताया भी था, आपको दोबारा बता देते हैं कि आप लोग विश्वास ना करिए, किसी कोर्ट केस जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में मिल के वैकेंसी बढ़ाने की बात करिए, वही एक समाधान है। और आइए आपको पहले हम समझा देते हैं क्या चीज़ हो सकता है। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि रेलवे ने जो सुनवाई के लिए डेट रखा, कोर्ट ने जो सुनवाई के लिए डेट रखा था 4 नवंबर, यानी कल की जो सुनवाई हुई है, उसके बाद अभी कोई ना ही अगली डेट मिली है और ना ही कोई ऑफिशियली जजमेंट दिया गया है। बोला गया है कि देखिए, जो भी जवाब होगा यानी जो भी फैसला होगा उसको हम ऑफिशियली नहीं करेंगे और रिटर्न में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी बोला गया है, लेकिन ना ही कोई अगली डेट दी गई है, मतलब इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होनी है। ये जो भी जवाब कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा रिटर्न में दे दिया जाएगा रेलवे को, और रेलवे उसके हिसाब से अपने एग्ज़ाम कराए, सब कुछ कराएगी। तो दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि देखिए, कब तक आएगा, क्योंकि कल काफ़ी लोगों का कहना था कि हो सकता है देर रात तक आपका ये फ़ैसला देखने को मिल जाए, लेकिन देर रात तक कोई अपडेट नहीं आई। तो हम आपको बता दें कि जो भी जजमेंट है आपको 6 तारीख यानी 6 नवंबर तक ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगा कि आईटीआई के पक्ष में फ़ैसला गया है या नॉन आईटीआई के, ठीक है। तो इतना आप लोग वेट फिर से करना होगा। और दूसरी चीज़ें आइए आपको कैलकुलेशन करके पहले समझा भी देते हैं, क्योंकि देखिए, जो आपकी वैकेंसी थी 32,438 पोस्ट पे, ठीक है, और लोग कह रहे थे कि इसमें से आईटीआई वालों को मिल रही है शायद 28,000, ठीक है। मान लीजिए 25,000 ही हम कर देते हैं, चलिए 25,000 उनके द्वारा से बताई जा रही थी। लेकिन आप लोग सोचिए, इसमें से कहाँ से लाजमी है कि 25,000 वैकेंसी वो आपको देंगे, क्योंकि इसमें से 20% वैकेंसी तो अप्रेंटिस ले लेंगे, यानी 6480 वैकेंसी तो अप्रेंटिस के पक्ष में, 6400 एक सर्विसमैन के, मतलब 40% जो भी वैकेंसी आएंगी रेलवे में, उसमें से 40% वैकेंसियाँ चली जाती हैं एक सर्विसमैन और अप्रेंटिस के पक्ष में। फिर ये कहाँ से जो मतलब देंगे 25,000 28,000 वैकेंसी आईटीआई को। यहाँ पे देखिए,
00 आप जो इसको ऐड कर लीजिए 8 मतलब यहाँ पे 16 होता है, फिर यहाँ पे ये हो गया 9, ये हो गया 12, यानी 12,960 पद तो ये ऐसे ही निकल जाएंगे। तो फिर 32,000 में से 12,960 आप निकालिए, कैसे 25,000 बच रहा है, किस कैलकुलेशन से आपको ये सीटें दिलवा रहे थे। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को भी पता चल गया होगा। अगर नहीं आप लोगों को ये चीज़ें पता थी तो आप लोग जब भी ऑफिशियल नोटिस में भी जाएंगे जिसमें वैकेंसियों को डिवाइड किया गया, उसमें जाके आप लोग देखेंगे तो उसमें 6400 प्लस मतलब जो वैकेंसियाँ हैं, तो उसमें आप लोग देखेंगे 20% वैकेंसियाँ निकाली गई हैं एक्स सर्विस मैन और CC यानी अप्रेंटिस के लिए। तो फिर किस हिसाब से बताया जा रहा था इसको तो हम नहीं जान पाते, क्योंकि हो सकता है हम लोगों की मतलब कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन जो बताने वाले हैं उनको भी तो सोचना चाहिए कि मतलब हम क्या चीज़ें बता रहे हैं बच्चों को और क्या चीज़ें सही हैं वही चीज़ें बताई जाएं। तो देखिए आप किसी भी कैलकुलेशन से आप इसको निकाल लीजिएगा तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें हमारे कहने का मतलब है कि आप चलिए ठीक है, मान लीजिए आप अभी हमने आपको सामने जो कैलकुलेशन किया था, जैसे आप लोगों ने देखा भी है, तो उसमें लगभग 12,960 पद 40% निकल जाते हैं, मतलब प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। जैसे 32,000 का हमने निकाला था 40%, 32,438 का, ठीक है। तो उसमें से 12,960 ही हम मान लेते हैं और 2-4 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप मतलब देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, फिर यहाँ से 4 बचेगा, फिर यहाँ से आप एक कैरी लेंगे, यहाँ पे 19, ठीक है। तो मान के चलिए कि 19,000 के लगभग ये वैकेंसियाँ 19,000 प्लस वैकेंसियाँ बच रही थी, और उसमें से ITI को भी देना था, नॉन ITI को भी देना था। तो इस हिसाब से 28,000 25,000 बताना तो पहले ही गलत है। और चलिए ये भी हम मान लेते हैं कि आपने अप्रेंटिस को भी ITI में जोड़ लिया था, तो वो भी चीज़ें ठीक है कि अगर आप CCA को ITI में जोड़ लिए थे तो भी आप 32,000 में से आप 600 यानी 6485 80 वैकेंसियाँ निकाल दीजिए, तो भी तो 28,000 नहीं हो रहा है। किस हिसाब से आप लोग बता रहे थे, तो ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए किसी को जानकारी देने से पहले, और जो चीज़ें उचित हों उसी को बताया जाए, क्योंकि किसी को झूठा मतलब आश्वासन दे के फिर बाद में उसको डीमोटिवेट करना काफ़ी गलत चीज़ें हैं। और हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, हमारे कहने का मतलब जो उचित हो उसी को बताया जाए। और दूसरी चीज़ें AITO की भी सराहना करते हैं कि जो आप लोगों की आवाज़ों को यहाँ तक ले गया, कैट कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया, आपके मुद्दों को आज तक उठाया, आज तक आपके हक और अधिकार के लिए आगे गया। मैं किसी का कोई वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें उचित हैं उसको बताना चाहिए। और दूसरी चीज़ें आप लोग अब इस पर फैसला कर लीजिए कि कितनी वैकेंसियाँ बच रही थी, और इसको समझाने का एक ही मकसद था कि जो टोटल वैकेंसियाँ बच रही थी, जिसमें ITI और नॉन ITI को लेके आपस में लड़ाई हो रही थी सीटें अलग होने के लिए, तो लड़ाई उसमें मेन कारण था कि टेक्निकल पोस्ट पे ITI हो जाए, नॉन टेक्निकल पे 10वीं हो जाए। तो 19,000 वैकेंसियों के लिए आप लोग आपस में इतना दिन तक कोर्ट केस लड़े, सब कुछ किया आपस में, टीचरों में आपस में कंट्रोवर्सी हो गई इसी को लेके। तो देखिए हम आपको यही बार बार बताते थे कि जो वैकेंसियाँ 19,000 के लिए आप लोग परेशान हैं, उसको वैकेंसी को इंक्रीज कराइए, 50,000 60,000 कराइए। फिर उसमें से जैसे 19,000 के लिए अगर मान लीजिए आधे आधे भी ITI नॉन ITI पे भी हो जाता, तो आपको 8-9 हज़ार सीटें मिलती। अगर वैकेंसियाँ बढ़ जाती तो आपको खुद 19-20 हज़ार ITI को मिल जाती, 19-20 हज़ार अप्रेंटिस मतलब 10वीं को मिल जाती, तो भी आप लोगों का हो जाता। तो आप लोग गलत दिशा में गए या न्यायालय गए तो कोई गलत नहीं किए, गए तो ठीक है, लेकिन अब क्या करना चाहिए? अब लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि एक ही ऑप्शन है, अगर वैकेंसी को बढ़ाना है यही एक उपाय है, बाकी कहीं किसी कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय की बर्बादी होगी, डेट पे डेट मिलती रहेगी। और जब कैट कोर्ट ने फैसला दे दिया कि तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा या हाई कोर्ट बोल देगा कि ये उनका मैटर था, उन्होंने जो दिया है आप लोग उसको एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा क्योंकि नई वैकेंसी आनी है। तो सभी लोग मिलजुल के वैकेंसी को बढ़ाइए और 25 की वैकेंसी को इसमें ऐड कराइए, क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा है। तो ये एक अच्छा समाधान हो सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारे हिसाब से जो चीज़ें उचित लगा हम आपको समझाने की कोशिश किए, बाकी आपके ऊपर है, आप लोगों को जैसा लगा होगा ज़रूर कमेंट करिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ITI और अप्रेंटिस के लिए रेलवे की सभी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड होती रहती है। धन्यवाद, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।